जी रसड़ा विधानसभा क्षेत्र का ये एरिया देख सकते हैं कि महेंद्र चौहान का केंद्रीय कार्यालय चुनाव चिन्ह छड़ी, ये वही रसड़ा है जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इसी रसड़ा में कैंप करते हैं। हालांकि अभी वो यहाँ नहीं है, वो अपने क्षेत्र जहूराबाद गाजीपुर के जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके पुत्र वाराणसी के शिवपुर से लड़ रहे हैं और जहूराबाद सीट से 2017 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े महेंद्र चौहान इन दिनों रसड़ा के राजनीति में हैं और चुनाव मैदान में हैं। बसपा को खुली चुनौती दे रहे हैं। उनका ये दावा है कि इस बार हम यहाँ बदलाव चाहते हैं, इस बार जनता यहाँ की बदलाव की मूल बना चुकी है और महेंद्र चौहान बसपा विधायक को खुली चुनौती दे रहे हैं कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे। आज उनके कार्यालय पे मौजूद हैं, यहाँ उनके नेता मौजूद हैं, उनके लोग मौजूद हैं, क्षेत्र में निकल रहे हैं और क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि महेंद्र चौहान को जिताने के लिए खास तौर पे उनको यहाँ स्थापित करने के लिए इन लोगों ने क्या योजना बनाई है। जी आपका परिचय पूरा। मैं रामजतन राजभर मऊ का रहने वाला हूँ, समाजवादी पार्टी से पूर्व एमएलसी। जी तो इस समय अभी आए हैं कि कई दिन से हैं यहाँ? आज मैं आया हूँ, पहली मीटिंग मेरा सिलाटा ग्राम में हुआ है और वहाँ से आपके सराय भारती और पकवा इनार दो चट्टियों पे मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुआ है। इसके बाद मैं कार्यालय पे पहुँचा हूँ। कार्यालय पे नेताजी जो आपके प्रत्याशी से मुलाकात हुई? प्रत्याशी से टेलीफोन से वार्ता हो गई है, वो फील्ड में है। फील्ड में है तो क्या जीत का फंडा क्या है? जीत का फंडा ये है कि आम जनमानस जो है माननीय अखिलेश यादव जी के काम, माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो गठबंधन के साथी हैं और जनवादी पार्टी जयंत जी, सारे लोग डॉक्टर संजय चौहान जी एक साथ मिल करके जनमानस में आम जनता बदलाव चाह रही है। अच्छा, बदलाव चाह रही है। तो अब पिछले बार आपके नेताजी 2017 में कहीं और थे, इस बार 2022 में तो महसूस हो रहा है कुछ कि बेहतर हो रहा है? ऐसा है कि महसूस बहुत बेहतर यहाँ भी हो रहा है, आम जनमानस का आशीर्वाद मिल रहा है और माननीय जी ने महेंद्र चौहान जी को यहाँ लड़ाने के लिए कहा और यहाँ वो गठबंधन के चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं। अभी वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, आजकल कहाँ रह रहे हैं आपके नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्योंकि यहाँ रहते हैं वही समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। रहते हैं लेकिन इस समय पार्टी का मामला है, पूरे प्रदेश के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तो उनका दौरा लगा हुआ है। जी नहीं, जैसा वो जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं वो 7वें चरण में है, ये 6वां चरण है। यहाँ 3 तारीख को चुनाव होना, वहाँ 7 को होना, तो ऐसे में ताकत नहीं झोंक पा रहा है इधर, ऐसा पब्लिक कह रही है। ताकत तो झोंकने के लिए आम जनमानस जिसके साथ चलती है उसके साथ ताकत उसी तरह रहती है। ये मजबूत हाथी से छड़ी कैसे टकराएगा? हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है जी, लेकिन एक छोटा सा पिलवान एक अंशी से हाथी को संभाल लेता है, उसी तरह यहाँ के आम जनमानस ये नहीं चाह रही है कि रसड़ा का बदलाव होना चाहिए। अब महेंद्र चौहान गरीब किसान मजदूर के बेटे को विधायक के नहीं बनाना यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। यहाँ का हाथी कुछ और खाता है। अब वो आप मत समझिए वो वाला चारा या दूसरा चारा खाता है। अब ऐसा है कि उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, भाई अलग चीज़ें हैं। अगर कोई अपने हाथी को बहुत कुछ खिलाना चाहता है तो खिलाए, लेकिन जो हाथी का स्वभाव है भाई चारा तो ही खाएगा। अब आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह सकता इस बात को। मतलब आप पूरी ताकत के साथ टकरा रहे हैं? ताकत किसी भी चुनाव में प्रत्याशी की ताकत नहीं होती है, ताकत जनमानस की जनता की होती है। आज पूरे प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय डॉक्टर संजय चौहान जी, माननीय जयंत जी, आज सारी ताकत के साथ आम जनमानस जिस ओर चलता है उस ओर ताकत ऑटोमेटिक कहा जाती है। आज ताकत आ चुकी है और अब महेंद्र चौहान के साथ ये रसड़ा के जनमानस उनके साथ है, उनके साथ कदम से कदम मिला के चल। अभी मैं मीटिंग कर रहा था, सारे लोगों ने कहा नहीं बाबू इधर हमको गरीब के बेटे को विधायक बनाना है। अच्छा, आप मऊ से हैं? जी। मुख्तार भाई के लड़के लड़ रहे हैं वहाँ चुनाव?
मऊ सदर सीट से आप ही के दल से लड़ रहे हो? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। नहीं तो समाजवादी पार्टी या हमारे दल से नहीं लड़ रहे हैं, वो क्या नाम है कि गठबंधन से लड़ रहे हैं। इसमें भी फर्क है क्या? फर्क नहीं है, हम लोग एक हैं, लेकिन अलग अलग सिंबल है। जैसे अभी रसना में सिंबल छड़ी है, मऊ में सिंबल एक विधानसभा पे छड़ी है और 3 पे आपका तो जो विधायक साइकिल है। मुख्तार अंसारी भाई लड़के हैं, किस मतलब सिंबल क्या है उनका? छड़ी है छड़ी है ना जी। तो आप साइकिल हैं। हाँ, तो साइकिल वाले जहाँ छड़ी निशान है वहाँ साइकिल के लोग छड़ी पे वोट कर रहे हैं, और जहाँ साइकिल निशान है वहाँ छड़ी के लोग वोट कर तो रहे हैं। मतदाता जानता है, लेकिन भेदभाव नहीं ना है, भेदभाव नहीं है, तो इसलिए पूछ रहे हैं क्या स्थिति है वहाँ? बहुत अच्छी स्थिति है। मऊ की 4 सीट हम जीतेंगे। अच्छा, तो वो मऊ की 4 सीटों पे दावा कर रहे हैं, बलिया का सीट पे दावा है? अब बलिया पे अभी तो मैं आया हूँ, 7 सीट है, और 7 सीट पे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 7 सीट हम जीत रहे हैं। सवाल ये है कि बेलथरा रोड का सीट जो हंसू राम आपको दिया, हंसू राम तो बता रहे हैं लोग वहाँ भले सर्विस में रहे हों, पहचान बनाए हों, लेकिन नए पड़ जा रहे हैं, लड़ाई ढीली नजर आ रही है। लड़ाई जो है कहीं ढीली नहीं होती। जहाँ पे जनमानस और जनता जब हो जाती है तो ढीली नहीं है, देखने में लगता है लेकिन ढीली नहीं है। अंदर कुछ और है, हाँ, बाहर कुछ और है। बाहर अंदर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है। आप ढीली कर, मैं उस पर कह रहा हूँ कि आम जनमानस जिनके साथ चलता है उसके साथ ढीली कहीं नहीं से कहा नहीं जा सकता। लड़ाई हम जीत रहे हैं 7 सीट यहाँ पर भी, और मतलब और एक भी सीट किसी को नहीं देंगे? नहीं, देने की बात कहाँ है, लड़ाई में कहाँ कोई तो ले जाएंगे। हाँ, एकदम यहाँ की जनता कह रही है, पूरे प्रदेश की जनता कह रही है कि ये नहीं अखिलेश की जनता कह सरकार- रही है, जनता कह रही है कि 7 आप ही को दे देंगे। 7 देंगे। अच्छा, हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात रखी, प्राथमिकता के आधार पे आपका दावा है कि हम बलिया के 7 सीट जीतने जा रहे हैं। बगल में मऊ है जहां 7 तारीख को चुनाव है, यहाँ 3 तारीख को है। तो मऊ जिले में जो 7 तारीख को चुनाव है, 4 वो भी ले जा रहे हैं, 7 ये भी ले जा रहे हैं, 11 सीट पर इनका दावा है। आजमगढ़ क्या स्थिति? आजमगढ़ 200 पे हम जीत रहे हैं। 200 वहाँ भी ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं है? हाँ, छोड़ने की बात है। कुल आम 2100 जनता दे रही है, 2100 ले हाँ, वो दे रही है। आम बाकी दल वाले क्या करें? अब बाकी दल वाले क्या? अब बाकी दल वाले अपना अपना वो 5 साल देखे हैं लोग ना, 5 साल देखे हैं लोग, इसलिए हमको दे रहे हैं। अब 2012 से 2017 की जो छोड़िए नेताजी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जहूराबाद में लड़ रहे हैं, उनका सिटवा फंस रहा है। ऐसा तो नहीं है, जहाँ पे अन्य लोग कह रहे हैं, सदा फातिमा जो है झकझोर रही हैं। ऐसा न है कि अब तो वो 7 तारीख न पता लगी कौन झकझोर रहा है। हाँ? नहीं, हमको तो यही जानकारी लगल है कि वो ठीक नहीं खे सिटवा। नहीं, एकदम ठीक बा। के कहत बा कि ठीक ना बा? एकदम ठीक बा, उमन तनको शंका ना बा। उधर अनिल राजभर जो आपके है, वो जो प्रभारी मंत्री है बलिया को, कहें शिवपुर में वो जीत नहीं पाएंगे, उनको भी जाना पड़ेगा यहाँ से अरविंद राजभर पे। ऐसे न है कि अरविंद राजभर कैसे जाएंगे? जहाँ वहाँ के जनमानस ने बुला के लड़ाया है, तो अरविंद राजभर जी जाएंगे कैसे? अरविंद राजभर तो जीत रहे हैं वहाँ पे। कह रहे थे बलिया के बांझी से भी जीत रहे थे, नहीं लड़े, डर के बारे नहीं लड़े, भाग गए कहीं और। पीछे की बात छोड़िए, सामने जो है उसको पीछे क्या हुआ उस पर हम नहीं टिप्पणी करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। पूर्वांचल के कई सीटों पर इनका दावा है, खासतौर पे बलिया के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में महेंद्र चौहान के प्रचार के लिए आप आए हुए हैं, और इनका ये भी दावा है कि हम बलिया, मऊ और आजमगढ़ जो मंडल है अपना, यहाँ ये खंडमंडल में छाए हुए हैं और 21 सीटों पे जो है ये चुनाव जीत रहे हैं, इनका दावा है। खैर, अब तक की खबरों में बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। मैं रोशन जायसवाल से, मेरा सलाम, नमस्कार।